सभी तरह से पहले स्तर पर जो कार्य करते उन्हें याद कर रहे हैं। सब सभी से इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, इंजीनियर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, इंजीनियर एक फोटो हो रहा है, थोड़ा इसलिए शुरू होता है कि देख ले सरकार के द्वारा ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 13 अप्रैल को जब गांधी मैदान में भारी संख्या में लोग जुटने लगे तो 12 तारीख की रात से ही ये चर्चा शुरू हो गई कि आखिर हो क्या रहा है। 20 वर्षों के बाद गांधी मैदान में इस तरह की भीड़ लोगों ने देखी थी और जो उत्साह था उस भीड़ का वो गजब का था। एक ही डिमांड था और एक ही बात कर रहे थे कि हमारा खोया हुआ, हमारा छीना हुआ आरक्षण हमें वापस चाहिए। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और इस भीड़ को पटना में जुटाने का काम आईपी गुप्ता ने किया था। पान समाज, जिसमें ताती तत्वा हैं, उनको आरक्षण प्राप्त था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से उनका आरक्षण उनसे छीन लिया गया। न्यायालय का आदेश आया और उसके बाद से आईपी गुप्ता ने ये बीड़ा उठाया कि अपने समाज को आरक्षण दिला करके मानेंगे। आईपी गुप्ता ने 13 तारीख को ये दिखा दिया कि उनके समाज के लोग एकजुट हैं और आगे आने वाले चुनाव में, और दोनों ही सरकार, चाहे वो बिहार की हो या फिर केंद्र की सरकार, दोनों सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। उस भीड़ ने ये बता दिया था कि आने वाला चुनाव नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये लगातार वोट दे रहे थे। चाहे आप 2015 की बात करें या फिर 2020 की। 2015 में नीतीश कुमार जिसके साथ थे वहाँ वोट गया, तो 2020 में नीतीश कुमार जिसके साथ आए वहाँ वोट पड़ा। अब इस बार अपने आरक्षण की मांग को लेकर के आईपी गुप्ता लगातार अपने लोगों के संपर्क में हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा सदस्यता अभियान में, आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी भी दल में कि लाइन लगा करके जिस तरह से सिनेमा का टिकट लिया जाता है, उस तरह से लोग अपना उम्मीदवारी और अपना सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। इसी सब बात से प्रभावित होकर के आईपी गुप्ता एक बार फिर से 4 दिवसीय दौरा पर निकल गए हैं और उसी के क्रम में वो पहुँचे हुए हैं मुंगेर पहुँच करके उन्होंने बहुत सारी बातें कही। बिहार में इस बार गेम प्लान बिल्कुल बदला हुआ है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधन में इस बात की माथापच्ची हो रही है कि इंडियन इनकलाब पार्टी क्या करेगी, ज़मीन पर उसका किस तरह का प्रभाव होगा और उसके वोट आखिर किधर जाएंगे। आईपी गुप्ता ने साफ कह दिया है, उनके समाज को जो आरक्षण वापस दिलाएगा वो उसके साथ जाएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एक बार फिर से आईपी गुप्ता लगातार संपर्क में लोगों के आ गए हैं और 4 दिवसीय दौरा में वो सदस्यता अभियान के साथ साथ अपने लोगों को एक बार फिर से जुटानेंगे, इकट्ठा करेंगे और आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए रणनीति बनाएंगे। 500 लोग एक बार में इकट्ठा हो जाते हैं जहां वो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आगे वो जिस तरह का प्लान बना रहे हैं उसकी स्थिति क्या होगी। आंकड़ों की बात करें तो जमालपुर में पान समाज की आबादी 62,000 के आसपास है, जैसा कि उन्होंने बताया, और उन्होंने मुंगेर जिले में 1 लाख पार करता हुआ उनका जनसंख्या है। इसको लेकर के उन्होंने साफ कर दिया है। चूँकि मुंगेर में थे वो, तो मुंगेर के लोगों को, अपने समाज के लोगों को उन्होंने कहा कि आँख नाक खोल करके रखना होगा। क्या कुछ हुआ जब वो पहुँचे, तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने लोगों को लिटरेट किया, क्योंकि इनकी शैली अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग है। अपने समाज को कैसे वो जागृत करते हैं, ये देख करके आपको भी कुछ अजीब लगेगा, लेकिन यही वो समाज है जो पूरी तरह से एकजुट है। और लंबे समय के बाद इस तरह की एकजुटता किसी जाति, किसी धर्म, किसी विशेष में देखने को मिली है। सुनिए क्या कह रहे हैं आईपी गुप्ता इस कार्यक्रम के दौरान।
हजारों लोग सड़क पे थे। अरे ततवा ने सहरसा में ठंडाया है, ने बेगूसराय में ठंडाया है, ने समस्तीपुर में ठंडाया है। 3 दिन में समस्तीपुर का हवा बढ़ गया, 3 दिन में बेगूसराय का हवा बढ़ गया और 3 दिन में सहरसा का हवा बढ़ गया और ये मुंगेर आ रहा है 3 दिन में ये हवा बढ़ गया। ये राजनीतिक पार्टी बोलता है कि हो गया हो गया, अब ठंडाए लोग। अरे जब तक आरक्षण वापस नहीं होगे तब तक तलवार की ढाल पे ही चलते रहेंगे। चलिए कल के धरती मुंगेर को कहकर करता हूँ अपना सच बताता हूँ। हमारे पूर्वज, हमारा अवसर कबीर जयंती के पावन अवसर में हम उन्हें अपने चरणों में मुंगेर की तरफ से पूरे 5 समाज की तरफ से आईपीसी का अवसर होता है। हमारी कहानी कमला पार्टी, ये ऐसा नाम जो भी कोई फोन करे कमला की पार्टी का मीटिंग है, तत्वा का मीटिंग है, खाई पी कुछ नहीं, खौफ पड़ी। जब वो बीमार हुई तो जिस पार्टी के लिए भाजपा और जदयू के लिए लड़ती रही, उस पार्टी के लोग पटना में भी उसको देखने के लिए नहीं गया। उसके ब्लैडर से 100 स्टोन के पीस निकले, तड़पती रही। लेकिन ये जदयू के लोग जिसकी सरकार है, भाजपा के लोग जिसकी सरकार है, उसको देखने के लिए नहीं गया। मैंने उसका पति का इंटरव्यू देखा, उसका बेटा का इंटरव्यू देखा। हम तत्वा सिर्फ यूज किए जाते हैं और जब मुसीबत होता है तो कमला पार्टी के साथ करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। आपने अपनी बात कमला के उनके लिए सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी है तुम उसको अपने बड़ा के साथ करो। ये कमला पार्टी के लोग वहाँ नहीं है, सियासत में है तो 40 वर्ष भाजपा को दिया। अब पार्टी के लोग, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता हमको समझा। यही नहीं हुआ, उसके बाद हमको पहली बार पता चला उत्तर प्रदेश, गुजरात, मेघालय, असम, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, ये सारे जगह मध्य प्रदेश अपने हमारे समाज के लोग सर आपका हेलीकॉप्टर का खर्चा हम देते हैं, आप आइए हमारे यहाँ। जैसा हमने बिहार में किया है वैसा भी कीजिए हमारे यहाँ। तो हमको पता चला कि हम लोग 13 से 15 करोड़ के आसपास काम क्या करेगा हमने कहा भाई बिहार का इलेक्शन खत्म होने दो। उन्होंने कहा यूपी वाले, गुजरात वाले, केरला वाले, तमिलनाडु वाले, तेलंगाना वाले, आंध्र प्रदेश वाले, यूपी वाले, मध्य प्रदेश वाले, उड़ीसा वाले
और बिहार में जो आपने क्रांति लाया है, राजनीतिक क्रांति बिहार से उठेगी और ये 15 करोड़ पार्टी तत्वा कोई है 15 करोड़ पूरे भारत के मूल कर्मी के तत्वा मिलके अपना प्रधानमंत्री बनाए। कमजोर मत होइए, यही है हम अपना प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात को समझना होगा कि आप IAS बनिए, आप MP बनिए, आप MLA बनिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, लेकिन इन सारे पदों पे रहते हुए आप तत्वा बने रहिएगा। यही हमारी जीत थी। और हमने कहा है कि आरक्षण की कीमत में हम समझौता नहीं करेंगे। आरक्षण के लिए हम सर कमा देंगे, हम समझौता आरक्षण के लिए नहीं करेंगे। तो चलिए अभी हम माधुरी को बोले, माधुरी हमको लगता है कि भूल रहे हैं। बोले सर क्या भूल रहे हैं? मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भाषण देना है। इसको लगता है कि तलवा ठंडा गया, जमालपुर के इस मुंगेर के गाँव में आके उसे ठंडाया गया। बोला ठंडा गया, तो हम लोग गए फिक्र निकालने के लिए सहरसा 9 तारीख के हजारों लोग सड़क पे थे। अरे तत्वा ने सहरसा में ठंडाया है, बेगूसराय में ठंडाया है, समस्तीपुर में ठंडाया है। 3 दिन में समस्तीपुर का हॉल भर गया, 3 दिन में बेगूसराय का हॉल भर गया और 3 दिन में सहरसा का हॉल भर गया। और ये मुंगेर आ रहा है 3 दिन में ये हॉल भर गया। ये राजनीतिक पार्टी बोलता है कि हो गया हो गया, अब ठंडाए लो। अरे जब तक आरक्षण वापस नहीं दोगे तब तक तलवार निकाल के भी चलते रहेंगे। चलिए कल के धरती मुंगेर को कहकर करता अपना सच बताता हूँ। हमारे पूर्वज, हमारा वंशज कबीर जयंती के इस पावन अवसर में हम उन्हें अपने चरणों में मुंगेर की तरफ से पूरे 5 समाज की तरफ से IPC का अवसर करता है। हमारी महान कमला पार्टी एक ऐसा नाम जो भी कोई फोन करे कमला की पार्टी का मीटिंग है, तत्वा का मीटिंग है, खाई पी कुछ नहीं, खौफ पड़ी। जब वो बीमार हुई तो जिस पार्टी के लिए भाजपा और जदयू के लिए लड़ती रही, उस पार्टी के लोग पटना में भी उसको देखने के लिए नहीं गया। उसके ब्लैडर से 100 स्टोन के पीस निकले, तड़पती रही। लेकिन ये जदयू के लोग इसकी सरकार है, भाजपा के लोग इसकी सरकार है, उसको देखने के लिए नहीं गया। मैंने उसका पति का इंटरव्यू देखा, उसका बेटा का इंटरव्यू देखा। हम तत्वा सिर्फ यूज किए जाते हैं और जब मुसीबत होता है तो कमला पार्टी के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। आपने अपनी बात कमला के उनके लिए सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी है तुम उसको अपने प्रधान के साथ करो। ये कमला पार्टी के लोग वहाँ नहीं है, सियासत में है तो 40 वर्ष भाजपा को दिया।
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।